भक्तों का पूछना है कि हरियाली तीज कब है। देखिए हरियाली तीज अलग होती है, हर तालिका अलग होती है। हरियाली तीज सावन में आती है और हर तालिका भादों में आती है। दोनों का पूजा पाठ क्रम सब बिल्कुल अलग है। काफ़ी लोगों ने पूछा है हर तालिका कब है, तो सावन में हर तालिका नहीं है, सावन में हरियाली तीज है। इसको शुक्र तीज के नाम से भी इसको जानते हैं। तो मैं इसको आपको निवेदन कर दूं, जो कल 14 तारीख को ये तीज मना रहे हैं, कल बिल्कुल नहीं है। ये कल शाम को लगेगी और ये परसों शाम तक रहे, परसों शाम तक यानी 15 तारीख को। तो उदिता तिथि के हिसाब से हरियाली तीज 15 अगस्त को है। उस दिन राष्ट्रीय दिवस भी मनाइए, स्वतंत्रता दिन, स्वतंत्रता दिवस, भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, वह मनाइए। और हरियाली तीज मध्याह्न में होना जरूरी है। कल मनाते तो ये शाम को है, तो मध्याह्न में है नहीं। स्पष्ट ग्रंथ में वर्णन है कि तीज मध्याह्न में झूला भगवान के लिए डाला जाता है, राधा कृष्ण के लिए झूला, पटली झूला, और इसी तिथि से झूला झूलते हैं। भगवान कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को कहा था कि धरती के जितने भी वृक्ष हैं उन सब में मेरा स्वरूप है। ऐसा मैं अभी आपको कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है पहली बार सुने। तो आइए, मेरे सामने ग्रंथ है, लिखा है श्रावण शुक्ल तृतीयायाम सुकृतः व्रतम। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तिथि को हरियाली तीज के साथ, हमारे ब्रज में इसको हरियाली तीज कहते हैं, और एक देवीय भाषा में इसका नाम है सुकृत व्रत। वो आपने सुना नहीं होगा, भगवान श्री कृष्ण ने इसका नाम सुकृत व्रत दिया। तत्र सा मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्य कहते हैं, मध्याह्न व्यापिनी, इसका दोपहर में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी ये फलदायी है। थोड़ा मेरी तरफ आप देख लीजिए, सुन लीजिए। सौनक ऋषियों ने कहा सर्व काम प्रदायिनी व्रतानी कथितानि वही व्रतम के इतनेना ये न श्रेयो हम अपनियान। सूर्य जी को कहा कि ऐसा कोई व्रत बता दीजिए जो सभी मनोकामनाओं को पूरा कर दे। और मनोकामनाएं हमारी माताओं की बहुत ज़्यादा होती हैं। स्वयं के लिए वो कुछ नहीं चाहती, बेटे के लिए, बहू के लिए, भैया के लिए, भले ही भाभी कभी नोता ना दे ना बुलाए, तो भी भाई भी के लिए, भतीजों के लिए, वो अपने आप को छोड़कर सबके लिए जीती है। अपने लिए नहीं, अपने लिए कुछ नहीं मांगेगी, औरों के लिए, दूसरों के लिए, अपनों के लिए, अपने लिए नहीं अपनों के लिए वो मांगती है। तो कहा कि मातृशक्ति ऐसा कौन सा व्रत करे जिस व्रत के करने से उसके पास सब कुछ चल करके आ जाए। ये सौनक ऋषियों ने सूत महात्मा जी से पूछा। तो सूर्य क्या कहने लगे, मेरी बात समझ में आ रही है आपके में? तो सूर्य कहते हैं साधु साधु महाभाग लोकानाम हित कार्यक्रम कथयामी व्रतम दिव्यम योषिताम फलदायक। धन्यवाद आपके लिए, आपने जगत कल्याण के लिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न किया है। तो वो कहते हैं कि इसके लिए मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ, और जिस व्रत के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन के साथ ये संबोधन किया। कृष्ण भगवान की बहन है सुभद्रा। तो जब सुभद्रा सयानी हो रही थी तब भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा को बोले, क्या बोले हैं सुनिए। कृष्णस्या वर्जा साध्वी सुभद्रा नाम विश्रुता रूप लावण्य संपन्ना सुभगा चारुहार। इसमें माँ सुभद्रा के रूप का वर्णन, उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो गांडी बंधन श्याम युस्ताम चवरा प्रिया त्लुक्य धामिनी कृष्णस्तु श्यायम भगिनी प्रिया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहन, नारी वर्ग अपने पुण्यों के प्रभाव से पूरे ससुराल को बदल के रख देती है। ये कृष्ण कहते हैं। उसके ससुराल में खूब तरक्की होती है जब नारी के पास में बहुत ज़्यादा पुण्य होता है, उसके पास में कोई बहुत बड़ा तप होता है, तो ससुराल की बहुत तरक्की होती है। बहन सुभद्रा, तूने तो ये समझ लिया है कि मेरा भाई तो राक्षसों को मारता है, उसके पास बड़ी ताकत है और हर क्षेत्र में वो विजयी हो जाता है, तो ये तू समझ करके तू कोई व्रत अनुष्ठान उपवास मैंने करते तुझे कभी देखा नहीं। तू ससुराल जाएगी तो ससुराल में कैसे आनंद से जिएगी। ये कृष्ण भगवान के शब्द है। तेरे पास कोई व्रत नहीं है, तेरे पास कोई उपवास नहीं है, मैंने तो तुझे कभी कोई व्रत उपवास करते देखा नहीं है। ये कृष्ण अपनी बहन को बोले। तो शमे भ्राता सखा कृष्णो
धनुजानाम निकृंतन। तो देवी ने कहा कि मेरा भाई साक्षात ईश्वर स्वरूप है, राक्षसों को वह मारने वाला है, तो मुझे फिर किस चीज की जरूरत है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार बहन जीवन जीते हैं। मेरे कर्म मेरे लिए हैं, तेरे कर्म तेरे लिए होंगे, इसलिए तुझे व्रत उपवास जरूर करना चाहिए। तो सुभद्रा ने पूछा, भैया बहुत तो ज्यादा मुझसे व्रत नहीं हो पाएंगे। जैसे भीम ने कहा था कि सब तो एकादशी में नहीं कर सकता, लेकिन हे गुरुजी, वेदव्यास जी को पूछा था भीम ने, मुझे कोई एक ऐसी एकादशी बता दो कि जिसके करने से पूरे वर्ष भर की एकादशी का पुण्य मुझे मिल जाए। तब निर्जला एकादशी की बात कही। ऐसी ही बात बहन सुभद्रा ने भगवान कृष्ण को कही कि मुझसे बहुत तो ज्यादा नहीं होगा भैया, इतने व्रत मुझसे नहीं होंगे, कोई मुझे ऐसा व्रत बता दो कि एक ही व्रत मेरे सिगरे काम बना दे। तब भगवान ने जवाब दिया, कहा ऐसा व्रत है, बहुत अद्भुत है। कौन सा है? कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष में, सावन के शुक्ल पक्ष में आता है, जिसमें वृक्ष बड़े हरे भरे दिखाई देते हैं। मेरे निमित्त लोग बड़ी पूजा करते हैं, आराधना साधना करते हैं। हे देवी, ये तृतीया है शुक्ल पक्ष की बहन, लोग इसको हरियाली तीज के नाम से, मेरे शब्दों में इसको सुकृत तीज के नाम से जानते हैं। तो सुभद्रा निकटे गत्वा वचनम नैदमब्रवीत परलोक जगीर सायं न किंचित दपते कृतम्। भगवान कहते हैं, हे बहन, यह है इतना अद्भुत व्रत है जिससे लोगों का ये लोक और परलोक दोनों के दोनों सुधर जाते हैं। इसलिए नारी वर्ग को तो यह व्रत जरूर करना चाहिए। यत कृत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय। नारी से बहुत अपराध अनजान में हो जाते हैं। कृष्ण बता रहे हैं, झाड़ू लगाते समय कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। रात्रि को चूल्हे में जब आग जलाई जाती है तो बहुत कीड़ा मकोड़ा मरता है। रात के समय दिया जलाते हैं, बहुत उसकी मृत्यु होती है। ओखली का काम करते हैं, खैर अब तो ओखली नहीं चलती, और भी घर के ऐसे तमाम काम हैं जिसमें बहुत कीड़े मकोड़े मरते हैं। तो नारी वर्ग के लिए है बहन, मैं एक ऐसा ये व्रत बता रहा हूँ जो सावन शुक्ल पक्ष को होता है, तृतीया को। भुक्ति मुक्ति प्रदम चापी सर्व सौभाग्यदायक। ये दुनिया की हर चीज़ उसको मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि पति के साथ बड़ा स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, पति की आयु बढ़ती है। और यह व्रत माँ भगवती जगदम्बा ने भगवान शिव के लिए माँ पार्वती ने व्रत किया। हाँ, हर तालिका का भी किया होगा, लेकिन जब वो समय आएगा मैं तब उसके लिए निवेदन करूंगा। अभी मैं हरियाली तीज के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ब्रज की गोपियों ने, बहन ब्रज की गोपियों ने यह व्रत किया जिससे उनकी आत्मीयता मेरे साथ जुड़ी है, ब्रज की गोपियों ने। और आनंद की बात यह है कि इसको अविवाहित कन्याएं और विवाहित नारी, यह सबको इसमें करने के लिए एक अधिकार दिया गया है। बड़े आनंद की बात की, व्रतम कुरुष चाद्यई व सुकृतश्च फलाप्तयी कालो हम सर्वलोकेषु वृक्ष रूपेण संस्थिता। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण धरती पर मैं वृक्ष के रूप में हूँ। कल भी मैंने निवेदन किया था, हरियाली अमावस्या और हरियाली तीज ये साल के वह दिन हैं कि जिसमें एक पेड़ आप लगा देते हैं, 10 बच्चों को जिंदगी भर पालने का पुण्य आप प्राप्त कर लेते हैं। कृष्ण कहते हैं संपूर्ण धरती पर वृक्ष के रूप में मैं ही तो हूँ, ये भगवान कहते हैं। इसलिए पेड़ों को काटना ठीक थोड़ी बताया गया, उन्हें बढ़िया नहीं होता है। लिखा सर्वलोकेषु वृक्ष रूपेण संस्थिता। सुभद्रा सभी जगह में वृक्ष के रूप में। धर्मतस्य च मूलम, पेड़ का जो मूल है वो धर्म है। ऋतव स्कंदेव च, उसकी डालियां यज्ञ है। मासा द्वार संख्या हम चोप शाखा अनुक्रमा षष्ठाधिकम चतुस्तम फलानी, उसके 365 जो दिन है धर्म रूपी फल के वही फल है। प्रणानी घटका, ये भगवान ने पूरे उस वृक्ष के बारे में बात बताई। तृतीया हस्त संयुक्ता व्रतम कार्यमिदम शुभम प्रातशैव समुत्थाय दंत धावन पूर्वकम। बहन ये व्रत कैसे होगा? तीज के भोर में जल्दी जाग करके पहले मलमूत्र त्याग करके दांत मांजे। बहुत लोग नहाने के बाद दांत मांजेंगे, नहीं, नहाने से पहले दांत मांजे। मलमूत्र जाने के बाद में, फिर ही निवृत्त होने के बाद में दंत मांजे। भगवान कहते हैं
आप नहा धो लिए, पूजा में बैठ गए, दांत आपने नहीं मांजे, आपका अनुष्ठान पूरा नहीं होता। आप कोई व्रत कर रहे हैं, आप मल विसर्जन के लिए नहीं गए और सीधे नहा लिए तो भी आपका व्रत पूरा नहीं होता। इसको कहते हैं दो कर्म होते हैं, नित्य नैमित्तिक। ये नित्य के कर्म हैं, ये नित्य के कर्म ठीक होंगे तब ही नैमित्तिक कर्म अपना प्रभाव दिखा पाएगा। स्नानम कुर्याद या ध्यानम हरिद्राभि समन्वितम मध्याह्न शिव संप्राते कृत्ता गोमय मंडलम। ये दोपहर के समय में पूजा होती है। गौ माता के गोबर से जगह की लिपाई की जाती है और एक पटा लगाया जाता है। पटा में भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा और इसमें भगवान गणेश और गौरी शंकर 5 देवताओं की पूजा होती है इसमें पटा के ऊपर। उसके ऊपर मंडप भी बना सकते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान, शंकर भगवान, माता पार्वती और भगवान गजानंद, इनको पीठ पर बैठाया जाता है। पीठ का मतलब है यानी उस पटुली के ऊपर, तख्ती के ऊपर इन्हें बैठाया जाता है। गोधूम चूर्णेन फलम शर्करा भी, गोधूम चूर्ण कहते हैं पंजीरी को। गोधूम जो पंजीरी बनाई जाती है आटे की, गोधूम माने होता है गेहूँ, और चूर्ण यानी उसका आटा, ये संस्कृत के शब्द हैं। और उसमें शर्करा या उसमें गुड़ मिला लिया जावे, ये वर्णन किया। उदरम्रश वृक्षस्य फलाकारं चकारेत वेणुपाते संस्थापे बाढ़कम च दुजाता है सहेरण्यम सताम्बूलम वेदाक्षैव यथा विधि। कहा गया है कि पुत्र पौत्र समृद्धिम सौभाग्यमाप्नेते यथा, पुत्र पौत्रादि के लिए बड़कम में, बड़कम का मतलब होता है व्यापार, दुकानदारी चलाने के लिए व्रत संपूर्ण हेतवे, इसलिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत के द्वारा परिवार के लोगों की आयु बढ़ती है। सुशीलम सर्व धर्म संज्ञातम दानतम कुटुंब भी, पूरे परिवार को इसका फल मिलता है। नारी अकेली करती है और फल इसको पूरे परिवार को इसका फल मिलता है। कहते हैं कि इसमें सतुआ बना करके भी और भगवान का भोग लगाया जाता है। माता लक्ष्मी को वेद के मंत्रों से नहीं आता है आपसे वेद का मंत्र, तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा, एक श्लोक आप याद कर लो। और मैंने पूर्व में बहुत बार आपको बोला है, पूजा का आरंभ इसी से कीजिए और पूजा का समापन कर्पूर गौरम से कीजिए। आरंभ में कौन सा है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनम हरि, इससे शुरू कीजिए। और एक इतना अद्भुत मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी कभी नारायण की पूजा की बात आती है तो श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि संपूर्ण देवता इससे प्रसन्न हो जाते हैं। भले ही तुम्हें गुरु मंत्र में कुछ भी मिला है, मेरा सिद्ध मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मेरा मंत्र इतना पौष्टिक हो गया कि सब कुछ यही करता है, मैं तो कुछ करता ही नहीं, बलवान हो गया मंत्र जपते जपते। मैं आपसे बातचीत भी करता रहता हूँ तो भी वो चलता ही रहता है। एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक संत, एक भगवंत, ये 4 तो होने चाहिए। एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक संत और एक भगवंत, ये 4। देखो आपकी कैसे भक्ति बढ़ती है। आपको जन्म पत्रियों के भरोसे नहीं रहना है। अब आप तो ये कहेंगे कि महाराज जी आप बस अपने ऊपर सब बातें उतार लेते हैं। मेरी जन्मपत्ति में 36 वर्ष उम्र बताई, 36 साल मैंने पार कर दी। मैंने ज्योतिषी को कहा कि आप देखते रहिए कि कितना साल जीना है। आप जन्मपत्री के भरोसे आप बैठे रहेंगे। महात्मा मार्कंडेय जी की उम्र 12 साल जन्मपत्री में, 12 वर्ष, लेकिन महादेव की कृपा से वो आज भी जिंदे हैं, युगों युगों तक आज भी जिंदे हैं। शंकर ने मरने नहीं दिया। आपके भाग्य का फैसला कोई दूसरा नहीं करेगा, आपके भाग्य का फैसला आप करें। जैसे होशियार लोग अपने परिवार की दौलत का फैसला दूसरों से नहीं कराते, कोर्ट कचहरी से नहीं कराते, मामा फूफा उनसे नहीं कराते, वो खुद इतने संतुष्ट हैं। 2 भाई 4 भाई बैठते हैं, छोटे को कहते हैं जो तुझे चाहिए तू ले ले, जो बच जाएगा बड़ा कहता है वो मैं ले लूँगा। चीज आपकी और फैसला कोई दूसरा करने के लिए आवे। जिंदगी आपकी और निर्णायक कोई दूसरा बनेगा। अपने जीवन का निर्णायक आपको खुद बनना है, यह आपको करना है। मैं कहूँगा आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के द्वारा आप लक्ष्मी नारायण का पूजन इसमें करेंगे और इसमें
ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा गौरी शंकर और भगवान गणपति की पूजा होगी। हो सके तो इसमें कपिला गौ माता की गौदान की बात कही गई है। वो ना हो पावे तो एक गाय को, देसी गाय को दक्षिणा के सहित कुछ आहार दे दीजिए, कुछ खाने पीने को दे दीजिएगा। भक्ति भाव के साथ वस्त्र अलंकारों से आचार्य का पूजन, मंदिर में कोई पुजारी जी वगैरह मिल जाए। भगवान कृष्ण स्वयं सुभद्रा को लेकर के गए और अपने हाथों से सुभद्रा से ये दान दक्षिणा दिलवाई, ये पूरा व्रत कराया। कहते हैं अंत में सुभद्रा इसी पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में गई थी, विमान में बैठ के। सुभद्रा की मृत्यु नहीं हुई ऐसी होता। ये मैं श्लोक बोले देता हूँ। ये हरियाली तीज का जो व्रत था, इसके प्रभाव से सुभद्रा विमान में बैठ करके भगवत धाम के लिए हुए पहुंचे। श्लोक बोल रहा हूँ। भुक्ता भोगान यथा कामान अंते स्वर्गे जगाम सहा। अंत में उसने स्वर्ग को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण ने दो व्रत की तीन, एक एकादशी के बारे में युधिष्ठिर को बहुत जोर कृष्ण ने दिया। 32 पूर्णिमा के बारे में माता यशोदा को भगवान कृष्ण ने सुनाया, और हरियाली तीज के व्रत के बारे में अपनी बहन सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया। यह व्रत का इतना बड़ा प्रभाव है, बहुत आनंद कर देने वाला है। ये जरूर करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके हल्दी लगाकर इसमें स्नान किया जाता है। लिख लें ये बात, देह पर हल्दी थोड़ी मिट्टी लगा करके, साबुन वगैरह न लगाएं, तेल वगैरह न लगाएं। मध्याह्न काल में गोबर का चौक लगा करके, उसके ऊपर चौकी लगा करके 5 देवताओं को बिठा करके चावल का अष्टदल बनाएं, उसके ऊपर भगवान को फिर बिठाएं। सिंहासन है तो सिंहासन रख लीजिए, नहीं तो चौकी की पट्टी। लक्ष्मी जी के साथ में भगवान नारायण को बिठाइए। षोडशोपचार से भगवान की पूजा इसमें करें। इसमें 360 फल रखे जाते हैं, फिर उनको बांट दें। या वो 360 तरह के मिल जाए, एक ही तरह के मिल जाए, कोई भी है, गिनती में 360। ये आपको पता ही नहीं होगा। 360 थोड़ा खर्चा हो जाएगा, 360 केले रख लीजिए, छोटे छोटे अंगूर रख लीजिए, पीस 360 होने चाहिए। ये वर्णन है। गेहूं के चूर्ण, यानी उसकी बात मैंने कही है, पंजीरी की, उसको लास्ट में प्रसाद में उसको बांट दीजिएगा। बांस की टोकरी मिल जाए तो ये प्रसाद उसमें आप रख लेना। कहते हैं कि रात्रि में कीर्तन जागरण हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और हो जाए तो रात में कोई पुराण की कथा सुन लें, भागवत सुन लें, श्री शिव महापुराण सुन लें, तो और ज़्यादा ये बढ़िया होगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ये बहुत बड़ी यह पूजा हरियाली तीज की ये बताई गई है कि इसको मध्याह्न में, ये दोनों प्रकार से होता है। पूजा के बाद में बहनें मीठा भोजन कर लेती हैं, और बहुत माताएं दूसरे दिन प्रसाद लेती हैं। यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है तो एक भुक्तम व्रत नहीं, संपूर्ण व्रत कीजिए। संपूर्ण व्रत की महिमा जाए। अब जो ज़्यादा ही हैं, भूखे बिना रह नहीं सकते हैं, वो ले लेते हैं पूजा के बाद शाम को 4 बजे एक बार मीठा भोजन ले लेते हैं, नहीं तो दूसरे अपना व्रत खोला जाए। तो इस व्रत की महिमा है अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फलियार वगैरह आप ले ही सकते हैं, तो पेट तो भर ही जाएगा फलियार से। तो एक ही रात की तो बात होती है, दूसरे दिन आप यह व्रत ले लीजिए। एक निराहार व्रत होता है जिसमें तो पानी भी नहीं पिया जाता, ये वो वाला व्रत नहीं है। हाँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हरतालिका की बड़ी महिमा है। मैं बताऊंगा आगे जब टाइम समय आवेगा। जब आपसे उतना बनता नहीं, आप पानी छोड़ देते हैं, जल छोड़ देते हैं, बीमार होते हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, अस्पताल जाना पड़ता है। भगवान से अनुमति मांग करके यदि जल छोड़ने वाले व्रतों में आप जल पी लेते हैं, आपको कोई दोष नहीं लगता। बस भगवान से आज्ञा मांग लीजिए कि ये भगवान